हे दोस्तों, एक छोटी सी सोच इमेजिन करो। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, सामने एक ऐसा वोकैब क्वेश्चन आता है जो बाकी सब स्टूडेंट्स को तो बहुत कंफ्यूज कर रहा है, पर आप बस एक स्माइल देते हो और तुरंत करेक्ट आंसर मार्क कर देते हो। क्या सीन है ना, मस्त। वही कॉन्फिडेंस आज के वर्ड्स देने वाले हैं आपको। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकर्स टॉक। और आज हम आ गए हैं डे 5 ऑफ आर वोकैबुलरी सीरीज। मतलब अब आप वोकैब के प्रो बनने की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आप पहली बार हमारे साथ इस सीरीज में जुड़ रहे हैं तो एक बार समझ लो हमारी सारी सीरीज का फंडा। पहली चीज, रोज के 5 to 7 हाई फ्रीक्वेंसी एग्जाम वर्ड्स जो कि हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, हर वर्ड के मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। थर्ड चीज, लास्ट में एक छोटा सा प्रैक्टिस क्विज रखेंगे ताकि आपको तुरंत अपना स्कोर पता चल सके। तो दोस्तों, नोटबुक रेडी कर लीजिए क्योंकि डे 5 के वर्ड्स आपको एग्जाम हॉल में सबसे अलग शाइन कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अपॉर्चुन। मतलब हमें जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, उपयुक्त या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे अनुकूल बोलते हैं, उपयुक्त बोलते हैं, या ऐसा समझिए मीनिंग इसका क्या हो जाता है, वेल चूजन और पर्टिकुलरली फेवरेबल और अप्रोप्रिएट। मतलब ऐसा टाइम जो परफेक्टली सुटेबल हो, सही हो, फेवरेबल हो, मतलब बिल्कुल सही वक्त जिसे बोलते हैं, सही टाइम जिसे बोलते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स दे रखे हैं, जैसे कि टाइमली, कन्वीनियंट एंड सुटेबल। जो हमारा टाइमली मतलब जो टाइम से हो जाए, कन्वीनियंट है हमारे लिए, सुटेबल है हमारे लिए, ठीक है। इसके एंटोनिम्स मतलब उल्टे शब्द जो दे रखे हैं वो है इन अपॉर्चुन। मतलब अपॉर्चुन मतलब हो गया ऑप्शन, सही है, बट इन अपॉर्चुन मतलब क्या हो गया, नहीं है। टाइमली का अपोजिट हो गया अनटाइमली और कन्वीनियंट का अपोजिट हो गया इनकन्वीनियंट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल दे रखा है एक, द अराइवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज अपॉर्चुन फॉर द कंपनीज एक्सपेंशन। मतलब कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट का आना बिल्कुल सही वक्त पर हुआ, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो अपॉर्चुन को, कि इसका एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको दूं कि बारिश के दिन गर्म चाय मिल जाए तो वो एक अपॉर्चुन मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर जैसे मेरी एक दोस्त बेकरी का बिजनेस करती है तो उस केक्स लगाती है, तो आपका चीज़ केक स्टॉल संडे मार्केट में लगाना एक अपॉर्चुन डिसीजन था क्योंकि वीकेंड पे क्राउड ज़्यादा रहता है। सिंपल सी बात है, अपॉर्चुन मतलब जब अपॉर्चुनिटी का राइट टाइम हो, दैट इज अपॉर्चुन। अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अपॉर्चुन। मतलब सेम वर्ड, सिमिलर वर्ड क्या है इसका। अपॉर्चुन मतलब हमने देखा जो अनुकूल है, सही टाइम है, तो इनअपॉर्चुन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका तो अपोजिट हो गया। अनटाइमली मतलब जो टाइम पर नहीं है, इनकन्वीनियंट जो सही नहीं है, टाइमली मतलब जो टाइम पर भी है और सही भी है। तो देख लेते हैं अब इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, हमारा आंसर टाइमली ही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडिशियसली, मतलब तेज गति से, फुर्ती से। इसका मीनिंग क्या हो गया, विद स्पीड एंड एफिशिएंसी, कोई काम जल्दी और एफिशिएंटली करना, बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो गए प्रॉम्प्टली, क्विकली, स्विफ्टली, जो कि जल्दी जल्दी किया जाता है, जल्दी जल्दी किया जाता है। स्विफ्टली मैंने आपको हमारा डे 1 के सीरीज में भी एक्सप्लेन किया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए स्विफ्टली मतलब क्या होता है, जिसका मैंने आपको एक और सिनोनिम बताया था। इसका एंटोनिम मतलब अपोजिट हो गया स्लोली, मतलब जो चीज़ जल्दी हो रही है उसका अपोजिट हो गया स्लोली। लीजरली मतलब भी क्या हो गया, स्लोली। स्लगिश अभी हमने लास्ट टू लास्ट मतलब थर्ड डे वाली वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने आपको स्लगिश का मतलब बताया था, स्लो, और इसका एक ये भी बताया था कि इसको लर्न करने की एक टेक्निक है। स्लग एक एनिमल होता है, एक क्रिएचर होता है जो कि बहुत स्लो चलता है, इसलिए ये किसका सिनोनिम हो जाएगा, स्लो का। तो इसका एक्सपेंडिशियसली का क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है, द मैनेजर इंश्योर्ड दैट ऑल टास्क वर कंप्लीटेड एक्सपेंडिशियसली। मीन्स मैनेजर ने इंश्योर किया कि सब काम तेजी और एफिशिएंसी से हो। जैसे कि आप समझ सकते हैं जब कोई ऑर्डर आता है तो आप तुरंत पैकिंग करके भेज देते हैं, तो वो काम आपका कैसा हुआ, एक्सपेंडिशियसली किया गया हो गया,
ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि आज आपको आपकी स्टॉल लगानी थी, बट आज बहुत बारिश हो रही है, तो आपने क्या किया, आपने बारिश वाले दिन इंस्टा पर स्टोरी लगा दी एक्सपेंडिशियसली कि भाई हम बारिश वाले दिन स्टॉल तो नहीं लगा पाएंगे, बट हम क्या करेंगे, टेक अवेज देंगे। तो वो एक्सपेंडिशियसली किया ना, तेज गति से किया, फुर्ती से किया, टाइम वेस्ट नहीं होने दिया, ऐसा। चलिए अब हम क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं, टाइमर लगाते हैं। वही सेम क्वेश्चन, सेम चीज़ है, सिनोनिम बताना है एक्सपेंडिशियसली। एक्सपेंडिशियसली मतलब क्या हो गया, बहुत तेज़ी से, तो स्लोली क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया। फिर लेजरली क्या हो गया, वो भी अपोजिट हो गया। स्लगिश मतलब भी स्लो हो गया। प्रॉम्प्टली मतलब हो गया जो कि बहुत फास्ट हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है। तो इसका आंसर आ जाना चाहिए ए। बिल्कुल सही बात है, हमारा आंसर सही आया, प्रॉम्प्टली। अभी हम नेक्स्ट वर्ड की साइड मूव करते हैं, जो कि है हमारा डिक्टेट्स। डिक्टेट्स मतलब क्या होता है, जो कि आदेश देता है, फरमान देता है, हुक्म देता है, ठीक है। एन ऑर्डर इम्पोज्ड बाय समवन इन पावर विदाउट पॉपुलर कंसेंट। मतलब ऐसा ऑर्डर या रूल्स जो कोई पावरफुल अथॉरिटी बिना लोगों की मर्जी के थोपे जा रही है, थोप देती है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, डिसरी मतलब फरमान, वही सेम चीज़ हो गई। कमांड मतलब आदेश देना, मैंडेट मतलब अनिवार्य कर देना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो गए, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन करना, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। अपील, अपील मतलब क्या हो गया, विनती करना। सजेशन मतलब सलाह देना, सुझाव लेना, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, हमारा एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, द न्यू कंपनी पॉलिसीज वर सीन एज डिक्टेट्स बाय द एम्प्लॉयज़। मतलब एम्प्लॉयज़ को लगा कि नई पॉलिसीज़ उन पर ज़बरदस्ती इम्पोज की गई हैं। इम्पोज मतलब ज़बरदस्ती डिक्टेट की गई हैं, बनाई गई हैं, जो कि उन्हें रिक्वायर्ड नहीं थी फिर भी, ठीक है। जैसे डिक्टेटरशिप नहीं बोलते हैं, तो वो डिक्टेटरशिप डिक्टेट वर्ड से ही आया कि आदेश सुना दिया, डिक्टेटरशिप चल रही है, ठीक है। जैसे डेली लाइफ के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, भाई स्कूल में अगर टीचर बिना डिस्कस किए न्यू स्ट्रिक्ट रूल्स अनाउंस कर दे, तो स्टूडेंट्स के लिए वो क्या बन जाते हैं, डिक्टेट्स बन जाते हैं। ऐसे समझिए, डिक्टेटर्स हमेशा अपना हुक्म थोपते हैं। सो डिक्टेटर्स के ऑर्डर होते हैं। देखिए डिक्टेटर हो गया जो डिक्टेट कर रहा है, ठीक है। तो डिक्टेट्स क्या हो जाएंगे, डिक्टेटर्स के ऑर्डर्स हो गए। अब इसका एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए सेम चीज़ है वापस से कि हमें सिनोनिम बताना है डिक्टेट्स का। डिक्टेट्स मतलब आदेश, रिक्वेस्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है। अपील, क्योंकि रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, निवेदन करना, गुजारिश करना। अपील मतलब क्या होता है, किसी से विनती करना, ठीक है। सजेशन मतलब सलाह लेना। ये थोड़ी ऑर्डर हो गया, ऑर्डर क्या हो गया, हमने कमांड दे दिया, भाई ये कमांड है, ऐसा ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमारा आंसर बी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए कि आप लोग को सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हम कोई और टेक्निक यूज़ करेंगे। चलिए हम नए वर्ड की साइड मूव करते हैं, जो कि है हमारा सोलेटियम। सोलेटियम मतलब क्या हो गया, भावनात्मक क्षति। मतलब आपको क्या करना है, किसी को मतलब इमोशनली ब्लैकमेल जैसे बोल सकते हैं ना, जैसे किसी का मुआवजा लेना है, इमोशनली ख़त्म कर देना है उसको, ठीक है। तो अ थिंग गिवन टू समवन एज अ कॉम्पनसेशन और कंसोलेशन, मतलब कोई ऐसी चीज़, मतलब जैसे कि पैसा, ज़्यादातर पैसा हम मानते हैं, जो कॉम्पनसेशन या कंसोलेशन के लिए दी जाती है। जब कोई लॉस हो, इंजरी हो या तकलीफ हो जाए तब दी जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, सोलेटियम, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, कॉम्पनसेशन मतलब मुआवजा लेना, हर्जाना लेना, ठीक है। रिकम्पेंस, रिकम्पेंस मतलब बदले में दिया गया कुछ वापस लेना है, या कुछ लिया उससे उसके बदले में कुछ और लिया, रिटर्न गिफ्ट जिसको हम बोलते हैं। रिपेरेशन, रिपेरेशन मतलब नुकसान का मुआवजा लेना। सिंपल सी बात क्या हो गई, मुआवजा लेना, कोई नुकसान हो गया उसके लिए मुआवजा लेने को वर्ड क्या बोलते हैं, रिपेरेशन। एंटोनिम्स मतलब देखिए, सोलेटियम जो वर्ड है ना, वो कॉन्टेक्स्ट है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग हमें बोला जाता है, हमने बोलना होता है, ठीक है। तो इसका ये स्पेसिफिक वर्ड नहीं होता है, इसीलिए इसका डायरेक्ट एंटोनिम बनता नहीं है। लेकिन अपोजिट सेंस में हम बात करें तो पेनल्टी मतलब हो गया दंड हो गया, लॉस मतलब हो गया हानि हो गया,
वो हम सोच सकते हैं। डैमेज हो गया, डिससेटिस्फैक्शन हो गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? द कंपनी प्रोवाइडेड अ सोलेटियम टू द फैमिली ऑफ द इंजर्ड वर्कर्स। मतलब कंपनी ने इंजर्ड वर्कर के परिवार को कॉम्पनसेशन के तौर पर पैसा दिया। ठीक है, मतलब सोलेटियम, समझ गए ना? जो मैं इसका अपोजिट की वर्ड के फॉर्म में आपको बताना चाह रही हूँ। सोचिए, अगर बस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को चोट लग गई है और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उसके परिवार को कुछ पैसे या हेल्प देती है, तो वो क्या हो गया? एक टाइप का सोलेटियम हो गया है। ठीक है, सोच लो कि जब कोई दुख होता है तो सोलेटियम एक सोल्यूशन होता है उस दुख को कम करने का। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सोलेटियम अभी हमने देखा, इसका सिनोनिम देखना है। पेनल्टी अभी मैंने बताया, जो कि हो नहीं सकता है। डिससेटिस्फैक्शन मतलब सेटिस्फाइड नहीं है फिर भी ठीक है, बैठे हैं। ठीक है, डैमेज मतलब डैमेज हो गया है, हमने कुछ किया नहीं है। ठीक है, मुआवजा नहीं लिया है, मुआवजा नहीं लिया, तो वो क्या हो जाएगा? अपोजिट हो गया इसका, कॉम्पनसेशन। हमने क्या लिया है? इसका कॉम्पनसेशन लिया है। ठीक है, इसका आंसर हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। कॉम्पनसेशन, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट वर्ड की साइड हम मूव करते हैं। हमारा कॉम्प्लिसेंस। कॉम्प्लिसेंस मतलब क्या होता है? आत्मसंतुष्टि। देखिए, आपको अगर ये शब्द बहुत ज़्यादा हिंदी वाला लगेगा तो इसके लिए समझिए, मीनिंग अ फीलिंग ऑफ स्मग और अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स। मीन्स जब इंसान अपनी अचीवमेंट से इतना खुश हो जाता है कि मेहनत करना छोड़ देता है, बिना अपनी गलतियाँ या शॉर्ट कमिंग्स को समझे। मतलब ऐसे समझे, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। सेटिस्फैक्शन जो होता है वो मिक्स हो जाता है उसमें। ठीक है, इसके सिनोनिम्स सेल्फ सेटिस्फैक्शन मतलब आत्मसंतुष्टि। ठीक है, फिर स्मगनेस मतलब क्या हो जाता है? घमंडी, संतोष। मतलब स्मग मतलब क्या हो गया? ऐसा पर्सन जो घमंडी है फिर भी संतुष्ट है। ठीक है, कंटेंटमेंट क्या हो गया? जो संतोष मतलब जिसको तृप्ति हो चुकी है, भाई अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, अब एंटोनिम क्या हो गया? डिससेटिस्फैक्शन, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक है, असंतुष्ट हूँ। ह्यूमिलिटी मतलब नम्र हूँ, विनम्र हूँ। ठीक है, नम्रता से रहता हूँ, विनम्रता है। सेल्फ डाउट मतलब आत्मसंदेह, मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एग्जाम्पल, द टीम्स अर्ली सक्सेस लेड टू कॉम्प्लिसेंस एंड दे इवेंचुअली लॉस्ट द मैच। मीन्स टीम ने शुरू में सक्सेस पाकर अपनी मेहनत धीमी कर दी और इसी वजह से वो मैच हार गए। ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट ने फर्स्ट एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले लिए, वो बच्चा कॉम्प्लिसेंस में आ गया और पढ़ाई लाइटली लेने लग गया। अगले एग्जाम में क्या हो गया? फिर वो फेल हो गया। मतलब जब आप सोच लेते हो कि अब मैं एंड तक सेफ हूँ और मेहनत की ज़रूरत नहीं है, वही कॉम्प्लिसेंस है। ठीक है, अब इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉम्प्लिसेंस मतलब अभी हमने क्या बताया? आत्मसंतुष्टि। तो ह्यूमिलिटी मतलब क्या है? विनम्रता है, अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सेल्फ डाउटफुल हूँ मैं, आत्मसंदेह है मुझे। डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। हम नेक्स्ट वर्ड की साइड मूव करते हैं, जो कि है हमारा इलिसिट मतलब गैर कानूनी या फिर अवैध रूप से। फॉरबिडन बाय लॉ, रूल्स और कस्टम। जैसे कि कोई ऐसा काम या एक्टिविटी जो कानून, नियम या परंपरा के खिलाफ हो, मतलब जो मना किया गया हो फिर भी हो रहा है। ठीक है, सिनोनिम्स इल्लीगल है, इल्लीगल मतलब गैर कानूनी है। अनलॉफुल मतलब कानून के खिलाफ है। फॉरबिडन मतलब मना किया गया है फिर भी किया जा रहा है। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स। लीगल है, भाई कानूनी है, ये तो हम कर सकते हैं, वैध है। ठीक है, लॉफुल मतलब इसका अपोजिट हो गया, ये कानून के अनुसार। परमिटेड मतलब ये रूल्स में है, अनुमत है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि मैंने हमारी इस सीरीज़ के कौन से वाले डे में मैंने आपको ये वर्ड्स के मीनिंग एक और बताए थे? गैर कानूनी, अनलॉफुल, किसका एक और सिनोनिम मैंने आपको बताया था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एग्जाम्पल,
द पुलिस कंडक्टेड अ रेड ऑन इलिसिट गैम्बलिंग डेन। मीन्स पुलिस ने एक ऐसा गैम्बलिंग अड्डा, मतलब जो जुए का घर होता है ना, जहाँ पे जुआ खेला जाता है, उस पर छापा मारा जो कि गैर कानूनी था। गैर कानूनी मतलब इलिसिट था, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई आदमी इलिसिट लिकर मतलब अवैध रूप से शराब बेच रहा है, ठीक है, बनाकर बेच रहा है, तो वो कानून के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा सिंपल शब्दों में बोले तो जो चीज़ स्ट्रिक्टली इलीगल है, जो चीज़ स्ट्रिक्टली इलीगल है वही इलिसिट है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिएगा बच्चों, एंटोनिम्स पूछा है। व्हाट इज द एंटोनिम, मतलब अपोजिट क्या है। इलिसिट मतलब अभी जस्ट हमने देखा कि जो कि गैर कानूनी है, मतलब इलीगल है, अनलॉफुल है, ठीक है, फॉरबिडन है, मना किया गया है फिर भी हो रहा है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लॉफुल, जो कि लॉ को मानता है, तो इसका अपोजिट हो जाना चाहिए, आंसर आना चाहिए बी। सही बात है, लॉफुल। नेक्स्ट हम वर्ड की साइड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन्विसिग्ड। इन्विसिग्ड मतलब क्या होता है, परिकल्पित, मतलब जिसकी परिकल्पना की गई हो, मतलब contemplated और conceived as a possibility or a desirable future event, मतलब कोई चीज़ को आने वाले समय के लिए इमेजिन, प्लान या सोचना, मतलब एक पॉसिबिलिटी या डिज़ायरेबल फ्यूचर इवेंट का मन में एक इमेजिनेशन बना लेना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, इमेजिन्ड, इन्विजन्ड, मतलब इमेजिन मतलब क्या हो गया, आपने उसकी कल्पना कर ली है। इन्विजन मतलब जिसका आपने विजन देख लिया है, दृष्टि लगा ली है, ठीक है। प्लान्ड मतलब ऑफकोर्स आपने क्या बनाई है, उसकी योजना बना ली है, या फिर कैसे बोल सकते हैं, जिसके बारे में आपने सोच लिया है। एंटेनिम्स मतलब अपोजिट क्या हो जाएंगे, इग्नोर्ड, नज़रअंदाज कर दिया, नहीं देखना है मुझे कुछ, ठीक है। डिसरिगार्डेड मतलब माना नहीं गया है, उपेक्षित है। डिसमिस्ड, डिसमिस्ड मतलब खारिज कर दिया, ठुकरा दिया, हमने नहीं बोला ये चीज़ हमने डिसमिस कर दिया, फिर ये मीटिंग अभी यहाँ पे डिसमिस्ड हो गई है, ठीक है। डिसमिस मतलब खारिज कर दी गई है। एग्जाम्पल, अ न्यू पॉलिसी वॉज इनविसेड टू ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मीन्स नई पॉलिसी को इस तरीके से प्लान किया गया कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आए। ऐसा भी समझ सकते हो आप कि एक स्टूडेंट ने इमेजिन किया कि वो 5 साल में एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने वाला है, और उसने अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करी, तो उसने क्या किया, इन्विसेट किया, ठीक है। इन्विसेट करना मतलब आप समझ सकते हो कि दिमाग में एक विजन और इमेजिनेशन बना लेना, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, पूछा गया है अगेन एंटोनिम मतलब अपोजिट पूछा गया है। इन्विसेट का मतलब हमने क्या पढ़ा कि वो हमने जो चीज़ जिसकी इमेजिनेशन कर ली है, ठीक है, तो हमें याद रहने वाला है। इमेजिन्ड तो ये तो हो नहीं सकता। इन्विजन जो हमने देख लिया है, प्लान कर लिया है, तो क्या आ जाएगा इसका, डिसमिस्ड, मतलब हमने खारिज कर दिया है, हमने नहीं सोचा कुछ उसके बारे में, तो ऑप्शन आ जाना चाहिए बी, सॉरी सी। सही है हमारा आंसर। आई होप आप लोगों के आंसर्स भी सही जा रहे होंगे। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपीडियंट, मतलब जो कि फ़ायदेमंद है, सुविधाजनक है, व्यवहारिक है, ठीक है। कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल ऑल्दो पॉसिबली इम्प्रॉपर और इमॉर्टल। मीन्स ऐसा डिसीजन या फिर काम जो कि कन्वीनियंट और प्रैक्टिकल हो, पर कभी कभी थोड़ा इम्प्रॉपर या मॉरली गलत लगता हो। जैसे कि काम निकालने के लिए जो सही लगे, चाहे वो एथिकल हो या ना हो, कर देना चाहिए या कर लेते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या हो गए, कन्वीनियंट मतलब जो हमें सुविधाजनक है, आसान है, एडवांटेजेस जो हमें फ़ायदा दे रहा है। प्रेगमेटिक मतलब जो आधारिक है, मतलब व्यवहार से है, अच्छे से हो रहा है, ठीक है। एंटोनिम मतलब क्या हो गया इसका अपोजिट, इनकन्वीनियंट अपोजिट हो गया, जो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। एडवांटेजेस मतलब जो इसका हमें, डिसएडवांटेजेस मतलब जिसका हमें कोई एडवांटेज नहीं है। अनवाइज, अनवाइज मतलब क्या हो जाएगा, जो कि समझदार नहीं है, मूर्खता है, मूर्खतापूर्वक जो एक्ट होता है उसको बोलते हैं अनवाइज। एग्जाम्पल है, द मैनेजर मेड एन एक्सपीडियंट डिसीजन टू रिजॉल्व द इशू क्विकली।
मैनेजर ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो जल्दी और प्रैक्टिकल था, लेकिन शायद आइडियल और परफेक्ट नहीं था, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, एक्सपीडियंट। ऐसा भी समझ सकते हो डेली लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरी बुक पढ़ना मुश्किल तो है, तो स्टूडेंट के लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करना एक्सपीडियंट है। आप सिंपल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, जब आपको स्पीड से काम निकलवाना हो तो आप एक्सपीडियंट डिसीजंस लेते हैं, मतलब जो आपके फ़ायदे में होते हैं वही डिसीजंस लेते हैं, स्पीड वाले। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन पूछा है एंटोनिम क्या है, मतलब अपोजिट क्या है। कन्वीनियंट, एक्सपीडियंट मतलब अभी हमने क्या देखा, एक्सपीडियंट मतलब क्या है, जो हमें सुविधाजनक लगता है, तो कन्वीनियंट सुविधाजनक हो जाता है। प्रेगमेटिक मतलब क्या हो गया, जो व्यवहारिक है, हो जाएगा। एडवांटेजेस, जिससे हमें एडवांटेज हो रहा है। अनवाइज मतलब क्या हो गया, जो कि हमारे लिए मूर्खतापूर्ण है, हमने वो काम नहीं करना था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही है। आई होप आप लोगों के आंसर्स भी सही जा रहे होंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की साइड। ग्रेविटेटेड, ग्रेविटेटेड मतलब क्या हो गया, आकर्षित होना। जैसे हम ग्रेविटी नहीं पढ़ते, ग्रेविटी के साइड ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमें हम अपनी साइड आकर्षित करता है, तो वो वर्ड वहीं से आया है, आकर्षित, ग्रेविटेटेड। मतलब मूव टूवर्ड्स और बी अट्रैक्टेड टू अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग। मतलब जब कोई इंसान या कोई चीज़ किसी जगह से, किसी पर्सन से या किसी के आइडिया की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होती है या खींची चली जाती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्रेविटेटेड। सिनोनिम क्या हो गया, इंक्लाइंड। इंक्लाइंड मतलब झुकाव है, इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन है। ठीक है, अट्रैक्टेड है, अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित है। लीन, लीन मतलब झुकना, सहारा लेना या किसी चीज़ में रुचि होना। एंटोनिम, एंटोनिम्स मतलब क्या हो गया, जो कि अपोजिट होते हैं। रिपेल्ड मतलब वही दूर दूर चले गए, डिस्टेंसेज, ऑलरेडी डिस्टेंस है हमारे बीच में। एवर्टेड मतलब टालना या रोकना, किसी चीज़ को रोक देना, आगे ना बढ़ने देना, तो ये तो इसका अपोजिट हो गया ना, आप उसकी साइड अट्रैक्टेड थोड़ी हुए। एग्जाम्पल हो गया, द यूथ ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स द न्यू टेक स्टार्टअप ड्यू टू इट्स इनोवेटिव कल्चर। मीन्स नई टेक स्टार्टअप की इनोवेटिव सोच ने यंग लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं डेली लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी कर पाएंगे। पार्टी में सब लोग नेचुरली म्यूज़िक और डांस फ्लोर की तरफ ग्रेविटेटेड हो जाते हैं। मतलब जैसे हमारा फेवरेट म्यूज़िक बजा, मतलब जैसे मुझे बैंड्स पसंद है, रॉक म्यूज़िक पसंद है, तो मैं उन रॉक म्यूज़िक की साइड अपने आप ही ग्रेविटेटेड हो जाऊंगी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आकर्षित होना। when you are pulled not pushed or hated। ठीक है, when you are pulled not pushed। ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, एंटोनिम मतलब अपोजिट, ग्रेविटेटेड मतलब जिसकी टुवर्ड्स आप पुल किए जा रहे हो, इंक्लाइन मतलब ऑलरेडी उसके साइड जा रहे हो, अट्रैक्टेड हो, लीन्ड हो। अपोजिट क्या हो गया, रिपेल्ड मतलब आप अलग अलग चले गए, पास नहीं आए, खिंच गए दूर। ठीक है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिपेल्ड। तो हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए, सी, रिपेल्ड, बिल्कुल सही बात है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को में गिरावट आ जाना, खराब हो जाना, बिगड़ना। आपको पता है फूड के लिए डेटेरियोरेट वर्ड यूज़ करते हैं कि हमारा फूड बिगड़ने लग गया है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रोग्रेसिवली वर्स, मतलब जब कोई चीज़ धीरे धीरे और ज़्यादा खराब होती है, वर्स होती चली जाती है। सिनोनिम मतलब डिक्लाइन, मतलब क्या हो गया, गिरावट आ रही है, कमी आ रही है। डिग्रेडेशन, क्या हो रहा है, गुणवत्ता में कमी आ रही है। ठीक है, वर्सनिंग मतलब और बुरा हो रहा है, बिगड़े ही जा रहा है, बिगड़े ही जा रहा है। एंटोनिम मतलब अपोजिट क्या है, जब कोई चीज़ बिगड़ रही है तो वो सुधर भी तो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट, एनहांसमेंट। एनहांसमेंट मतलब बढ़ावत होना, इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार आना, अच्छा होना, इसका मतलब क्या, उन्नति होना। प्रोग्रेस मतलब प्रगति होना, आगे बढ़ना। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, द डिटेरियोरेशन ऑफ द बिल्डिंग वॉज एविडेंट आफ्टर ईयर्स ऑफ निग्लेक्ट। मतलब सालों तक ध्यान ना देने के बाद बिल्डिंग का बिगड़ना साफ नजर आ रहा था। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो डेली लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू।
अगर कोई अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखे तो धीरे धीरे उसकी बॉडी का डेटेरिएशन शुरू हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाती है, बिगड़ने लगती है। ऐसा समझ सकते हो, नेग्लिजेंस विल ऑलवेज लीड टू डेटेरियोरेशन। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन क्या पूछा है, एंटोनिम बताना है, मतलब अपोजिट बताना है। डेटेरियोरेशन, डेटेरियोरेशन मतलब खराब होती चली जा रही है, अच्छी नहीं हो रही है। इम्प्रूवमेंट पहला ही बता दिया कि अगर कोई चीज़ खराब हो रही है तो उसमें सुधार आने की भी तो चांसेस है। इम्प्रूवमेंट, बाकी भी वर्ड्स हम देख लेते हैं। डिक्लाइन मतलब गिरते चले जाना, वर्ड्स मतलब और ख़राब हो जाना। डिग्रेडेशन मतलब ख़राब हो गई है वो चीज़, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाना चाहिए ए, इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो गाइज इसी के साथ ही हमारा इस सीरीज़ का डे 5 भी ख़त्म हो गया है। तो आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, यूज़फुल लग रही है, नहीं लग रही है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पर हमें क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है और आपको क्या कंटेंट चाहिए। अब आप चाहें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अब वो एग्ज़ाम कैसा भी हो सकता है, आपका वो यूपीएससी का हो सकता है या कोई भी एसएससी का हो सकता है, बैंकिंग का हो सकता है, या किसी भी टाइप के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आप उसकी प्रिपरेशन कर रही हैं जहाँ पे इंग्लिश आती है, तो आपके लिए ये सारी वीडियोज़ बहुत 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 यूज़फुल हैं, ठीक है। और अगर आप प्रेपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि क्या ही जाएगा, आपको कुछ नए वर्ड्स इंग्लिश के सीखने को मिलेंगे, तो आप आपके दोस्तों के सामने, आपके कलीग्स के सामने वो फ्लॉन्ट कर पाएंगे, और हो सकता है उनको ये वर्ड समझ भी ना आए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।